नमस्कार, मैं पंकज प्रसन्न। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में हैं और किसी भी वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनकी मुलाकात हो सकती है। कल देर शाम 1932 आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी का कोटा बढ़ाए जाने के बाद हेमंत सोरेन बड़ी जल्दी में लगे। आज सुबह राजभवन में जाकर राज्यपाल से मुलाकात की, उसके बाद शिबू सोरेन से जाके मिले और फिर अचानक दिल्ली की फ्लाइट पकड़ ली। कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राष्ट्रपति से मिलकर ये अपील करेंगे कि आप झारखंड के राज्यपाल को यह दिशा निर्देश दें कि वो जो भी सीलबंद लिफाफे में है जल्दी उसको खोलकर सार्वजनिक कर दें, क्योंकि राज्य में जो अनिश्चितता का माहौल है उससे कामकाज प्रभावित हो रहा है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि चिराग पासवान एनडीए में दोबारा शामिल हो रहे हैं। इसे लेकर सब बातचीत हो चुकी है। कल ही सूरत में अमित शाह और चिराग पासवान की मुलाकात हुई और मोदी मंत्रिमंडल का जो अगला कैबिनेट विस्तार होगा उसमें चिराग पासवान का नाम हो सकता है। तीसरी खबर यह है कि जो झारखंड में ये जो चल रहा है मौजूदा प्रकरण, उसमें बीजेपी परसेप्शन की लड़ाई में लगातार हार रही है। न सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि जमीन पर फैसले लेने में, नेताओं की बयानबाजी में, और ये बीजेपी के लिए एक बड़ी चिंता का सबब है। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ निशिकांत दुबे, बाबूलाल मरांडी या कुछ हद तक रघुवर दास, इसलिए क्योंकि रघुवर दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इसके अलावा भाजपा के बाकी नेता कर क्या रहे हैं। उनके ट्विटर प्रोफाइल देख लीजिए, उनके फेसबुक अकाउंट देख लीजिए, सिर्फ श्रद्धांजलि, ये सत नमन, यही सब लिखे होंगे। सारे महापुरुषों को इकट्ठा करके अपने फेसबुक वॉल पे लगा रखा है उन लोगों ने। अब हम लौटते हैं अपने मूल विषय की ओर। झारखंड में 1932 आधारित जो स्थानीय नीति लागू हुई, उसके पीछे मैं सोशल मीडिया को जब देख रहा था, ट्विटर फेसबुक को, तो एक तबका ऐसा है जिसने कहा कि पलामू बाहर हो जाएगा, कोल्हान बाहर हो जाएगा, संथाल बाहर हो जाएगा, झारखंड में जो शहरों में रहते हैं वो एक बड़ी आबादी बाहर हो जाएगी। तो फिर आखिर इसके पीछे दिमाग किसका था? क्या इसके पीछे चर्च का दिमाग था? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक मैं ट्विटर पे थ्रेड देख रहा था कि एक और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में अश्विनी शर्मा शायद उनका नाम है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। उन्होंने याचिका दायर की है कि देश में जितने भी धार्मिक मान्यता प्राप्त विशेष दर्जे के स्कूल हैं जो विदेशों से फंड लेते हैं, उनका एक सर्वे करा लिया जाए। ये कुछ उसी तरह है जैसे उत्तर प्रदेश में योगी मदरसा का सर्वे करा रहा है। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका स्वीकार कर ली है। इस पे फैसला भी आएगा। जब इस पे फैसला आएगा तो एक नैरेटिव देश में सेट होगा और उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए चर्च ने एक दिमाग लगाया कि देश में जो नैरेटिव सेट होगा, हम हर राज्य में लोकल स्तर पर उसे काउंटर करने के लिए एक अलग तरह का नैरेटिव बनाएं। केरला में ईसाइयों की जनसंख्या को लेकर जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, कुछ उसी तरह का एक्सटेंशन है झारखंड में। झारखंड में 1932 एक भावनात्मक मुद्दा है और विशेष दर्जा प्राप्त, यहां फॉरेन फंडेड प्राप्त धार्मिक स्कूल कौन है ये सब जानते हैं, वो मिशनरीज स्कूल हैं। उस पर चर्चा हो, उससे पहले ही एक काउंटर नैरेटिव सेट करने के लिए 1932 के चर्चा को इतना ज्यादा उबाल दे दिया जाए कि वो चर्चा कहीं ना कहीं दब जाए। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि जितने भी मिशनरी स्कूल चल रहे हैं जो कि विदेशों से कहीं ना कहीं धन प्राप्त करते हैं, या वो धार्मिक स्कूल हैं जो कि विशेष दर्जा प्राप्त हैं, अगर उनका सर्वे शुरू हो गया तो आप समझ सकते हैं कि देश में किस बात की चर्चा होगी। तो क्या 1932 के पीछे जो हेमंत को दिमाग देने वाले लोग हैं, उसके पीछे चर्च की कोई मिशनरी काम कर रही है? ये सवाल हम नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया में एक बड़ा तबका इस सवाल को लेकर चर्चा कर रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आएगा उसको काउंटर करने के लिए हर राज्य में जहां जहां मिशनरीज प्रभावशाली हैं, वहां एक स्थानीय स्तर का अलग तरह का नैरेटिव सेट किया जाएगा। और क्या झारखंड में 1932 उसी जो बड़ी साजिश तो नहीं कर सकते, उसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है? पता नहीं क्या है इसके पीछे सच्चाई, क्योंकि जब तक हमारे पास सबूत नहीं हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन चर्चा तो है। चर्चा ये हो रही है कि 1932 में जो हेमंत सोरेन ने जो फैसला लिया है उसके पीछे चर्च का दिमाग है। अब सच्चाई क्या है ये तो राम जाने। नमस्कार।